पहलगाम हमले के दौरान छत्तीसगढ़ के 11 लोगों की जान बचाने वाले, बहादुरी दिखाने वाले नज़ाकत अली मेरे साथ हैं। नज़ाकत अली पेशे से टूरिस्ट गाइड हैं और पहलगाम हमले में इनके मामा के बेटे आदिल की मौत भी हो गई थी। नज़ाकत, पहलगाम हमले को 1 साल हो गया है। आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? क्या बदलाव हुए हैं पिछले 1 साल में? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी चैनल का शुक्रिया। और 22 अप्रैल 2025 जो वो दिन था, वो तो अभी भी हमारे आंखों के सामने ही है, क्योंकि मैं खुद वहीं बैसरन वैली में मौजूद था और मेरे साथ वहाँ छत्तीसगढ़ के 11 टूरिस्ट आए थे और मैं उन्हीं को घुमाने वहाँ गया था। 12:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा और 1 डेढ़ बजे के बीच में वहाँ पे वो फायरिंग शुरू हुई। जब वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 6 महीने तक हम बिल्कुल घरों में रहे, क्योंकि टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे थे। अब उसके बाद 1 साल पूरा हो चुका है आज के दिन पे और अब टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। बहुत मतलब मुश्किलों का, पिछले साल तो हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया। अब आपकी माध्यम से हम पूरे टूरिस्ट भाइयों को, पूरे इंडिया की टूरिस्ट भाइयों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप आइए, आप घूमिए कश्मीर। आप हिंदुस्तान का ताज है और यहाँ पे मेहमान नवाजी वर्ल्ड में मानी जाती है। अच्छा, नज़ाकत, ये बताइए कि आप जब वैसरन घाटी में थे, एग्जैक्टली क्या हुआ था? कैसे आतंकवादी वहाँ पर घुसे और कैसे आपने 11 लोगों की जान बचाई? जी, मैं उस दिन, जैसे रोज़ हम जाते थे बाईसरन टूरिस्ट को लेके, उस दिन भी मैं बाईसरन टूरिस्ट को लेके गया और बहुत खुशी का मंज़र था। उस दिन बहुत 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, उस दिन मौसम अच्छा था, हमारे टूरिस्ट बहुत खुश थे और वहाँ पे रील्स बना रहे थे। मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था। अचानक से 1-2 फायर हुए, किसी को ये पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि ये फायरिंग है या हमला है या ऐसा कुछ है। जब वो मतलब ये ज़िप लाइन एंड के पास से जब वो फायरिंग शुरू हुई और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, सबको यही पता लगा कि या तो कोई हमला होने वाला है, या तो हमला हो रहा है, या तो कुछ आतंकवादियों का और फौजियों का आपस में मुठभेड़ हो गया। तो सारे लोग ज़मीन पे लेट गए और मैंने भी, जो मेरे साथ 11 लोग थे, उनको बोला आप भी लेट जाओ और मैं उनके बच्चों को लेके वहीं लेट गया। जब वो फायरिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी एग्जिट पॉइंट की तरफ, और फिर मैंने सबसे पहले यही सोचा कि इंसानियत का भी यही फ़र्ज़ था कि ये इन लोगों को कैसे मैं यहाँ पे सेफ करूँ। और फिर एक तरफ से सारे लोग भाग रहे थे जंगल की ओर, फिर मैंने भी उनके बच्चों को उठाया और उनको ले भागते भागते 7 किलोमीटर मैं पहलगाम में पहुंचा। जब वहाँ पे उनको गाड़ी में बिठाया और बदकिस्मती से हमको ये पता चला कि उनके 2 लोग पीछे रह गए हैं, और फिर मैं दोबारा गया आधे रास्ते से, उनको भी ढूंढ के लाया। और फिर जब पहलगाम होटल एक्सलेंट में पहुंचा, वो डरे हुए थे, उनको लेके मैं श्रीनगर निकल गया उसी टाइम। और रात के 10-11 बजे पता चला कि जो मेरा कज़न ब्रदर था वो भी शहीद हो गया उसमें। नज़ाकत, ये बताइए कि जब ये पूरी फायरिंग हो रही थी, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे, 26 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। तो आप जब लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं ये आतंकवादी हमें ना मार दें, क्योंकि हम टूरिस्ट की हेल्प कर रहे हैं, वो टूरिस्ट को ही मार रहे थे? जी, मौत तो हमारे सामने भी थी, जो उस टाइम वहाँ पे थे सारे डरे हुए थे, लेकिन इंसानियत का ये फ़र्ज़ था। वो लोग जो आए थे वहाँ छत्तीसगढ़ से, जो मेरे मेहमान थे, वो मेरा नाम लेके आए थे, वो भी डरे हुए थे। मैं उनको यही समझा समझा रहा था कि आप डरो मत, पहले कोई भी है उसको पहले मेरी जान लेनी पड़ेगी, फिर आप तक पहुँचना पड़ेगा। तो मैं उसी मतलब में लगा था और मैंने यही सोचा था कि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी बेगुनाह की जान लेनी या ऐसे। लेकिन आतंकवादी तो धर्म देखकर मार रहे थे। जी, मतलब वो लोग तो, ये फिर जो बाद में हमने सुना कि मतलब ये पूछ के मारा, हुँ, लेकिन जब हम वहाँ पे थे, वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई, हुँ, तो सारे लोग मतलब इधर-उधर भागने लगे और हुँ, हमारा यही फ़र्ज़ था हुँ, कि हम उनको कैसे सेव करें। हुँ, हुँ। और फिर मैंने उनके बच्चों को उठाया और मैं उनको वहाँ से जल्दी जितना हो सका वहाँ से निकला। क्या इस पूरे घटना के बाद जिन लोगों को आपने बचाया, क्या वो आपसे मिले, आपके साथ उनका वक़्त बीता कुछ? जी, उसके बाद नवंबर में, अक्टूबर में, लास्ट नवंबर में फर्स्ट वीक में उन्होंने मुझे वहाँ छत्तीसगढ़ बुलाया था और मैं गया। हुँ, उन्होंने बहुत मेरा वहाँ पे वेलकम किया, ये स्वागत किया। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जी हैं जो श्याम बिहारी जायसवाल जी, हुँ, उन्होंने मुझे मान-सम्मान किया। और जो मेरे वहाँ पे वो भाई हैं कुलदीप स्थापक जी, हुँ, उन्होंने हर जगह मेरा मान-सम्मान करवाया। और वहाँ पे एक स्कूल में
26 जनवरी को मैं चीफ गेस्ट बन के भी गया, वहाँ पे भी मैंने झंडा लहराया। अच्छा, ये बताइए कि 1 साल बीत चुका है, क्या सरकार की तरफ से इस बहादुरी के लिए कोई आपको सम्मान दिया गया है, कोई आपकी हेल्प हुई है, कोई आर्थिक मदद आपको मिली है? जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पहले जब शुरू में लास्ट ईयर एक फाउंडेशन हमारे पास आई थी, तो उन्होंने हमको कुछ चेक दिया था 50,000 का, और एजी मीर साहब हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एनडीआरएफ के हैं, उन्होंने वहाँ से हमको रिकमेंड सर्टिफिकेट दी और 10,000 का उन्होंने कैश रिवार्ड दिया। क्या वक्त के साथ जो है कि जैसे टूरिस्ट बहुत कम थे लास्ट ईयर, अब आपको काम मिल पा रहा है, अभी आपको कोई परेशानी हो रही है, काम मिल रहा है? जी, काम तो बहुत कम है, तो लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में काम अच्छा रहेगा। अब यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी चालू होने वाली है। हम आपकी माध्यम से यही पूरे टूरिस्ट भाइयों को पूरे मैसेज देना चाहते हैं कि आप आइए, आप घूमिए, यहाँ एक नज़ाकत नहीं हज़ारों नज़ाकत आपकी मेहमान नवाजी के लिए खड़े हैं। जिन लोगों ने हमला किया था पहलगाम में, उनको ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने मार दिया है। आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन महादेव को लेकर आपकी क्या सोच है? और जो इस तरह के टेररिस्ट होते हैं, जो कि धर्म पूछकर मार रहे हैं या इस तरह से जो निर्दोष लोग हैं उनको मार रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ, ये सरासर गलत हुआ। इंसानियत का एक तरह से जनाजा उठाया गया, इंसानियत का कत्ल किया गया। मैं तो आपकी माध्यम से यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सारे भाई हैं, भाईचारा जिंदा है। ऐसा मतलब अगर ये मतलब कोई भी ऐसा मतलब कोई गलत है, उसको तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो ये नज़ाकत हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के दौरान बहादुरी दिखाते हुए 11 लोगों की जान बचाई, जिसमें कुछ बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थीं और परिवार के लोग थे, जिनको ये अपने साथ वहाँ से गोलीबारी के बीच निकाल कर लाए हैं। और इनका कहना ये है कि कश्मीर आइए, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उन सबका स्वागत है। केवल एक नज़ाकत नहीं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको नज़ाकत स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।